हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम व्लॉग जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेंगो फ्रेमवर्क। तो आज हम एक व्लॉग का प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम अपनी साइड से व्लॉग ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। जो हमारी क्रड फंक्शनैलिटी होती है वो सब आज हम इसमें यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत वर्क रेडी करके रखा हुआ है ताकि उसमें टाइम वेस्ट ना हो। मैंने यहाँ पे टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, स्टैटिक बनाया हुआ है। इसके अंदर एक इंडेक्स पेज मैंने क्रिएट कर लिया है और एक नेविगेशन बार उसके ऊपर लगा दिया है। तो ये सब मैंने यहाँ पे रेडी किया है। ये मेरी base.html है जिसके अंदर सारे लिंक्स पड़े हैं हमारे, और मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है अपने HTML navigation.html वाली फाइल को। एक मैंने नेविगेशन के लिए अलग से फाइल क्रिएट की है। यहाँ पे पूरा नेविगेशन बार का कोड लिखा हुआ है। एंड ये मेरी index.html है जिसके अंदर मैंने अपनी base.html को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है अपनी फाइल को, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े वो कोड। एंड मैंने यहाँ पे नीचे इसका ये सारा कोड इसके अंदर लिखा हुआ है, एक बैनर इमेज लगा दी है एंड इसका नीचे फुटर बना दिया है। तो इतना काम मैं ऑलरेडी इसमें कर चुकी हूँ। एंड एक ऐप क्रिएट किया था जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है कोर। और जब भी हम कोई ऐप क्रिएट करते हैं तो हमें उसका नेम यहाँ पे मेंशन करना होता है इंस्टॉल्ड ऐप में। तो मैंने यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब हम आगे इसमें वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास, मैंने मॉडल का नेम ले लिया कोर एंड मॉडल्स डॉट मॉडल। इसके अंदर अब मुझे क्या क्या फील्ड लेनी है। सबसे पहले मैं लूँगी टाइटल। टाइटल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, कैपिटल में होता है FIELD। देन यहाँ पे कुछ इसकी मैक्स लेंथ ले लेते हैं, टू 200। इसी तरह से अब मुझे एक हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्सर्ट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल्स डॉट, यहाँ पे मैं ले रही हूँ टेक्स्ट फील्ड। एंड मैंने इसकी भी कुछ यहाँ पे मैक्स लेंथ दे दी। चलो मैं भी इसकी मैक्स लेंथ नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम कर देते हैं नल इज इक्वल टू ट्रू। ओके, नेक्स्ट ऑथर ले लेते हैं। ऑथर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, मैं यहाँ पे फॉरेन की यूज कर रही हूँ। देन हम यहाँ पे पास करेंगे यूजर कॉमा ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट, ये हमेशा कैप्स में लिखना होता है, कास्केड कॉमा रिलेटेड नेम इक्वल टू और। ओके, अब हम नीचे स्लग फील्ड लेंगे। स्लग हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें अपना खुद का URL जनरेट करना है, जो भी आप यहाँ पे नेम दोगे वो आपका ऊपर URL में शो होगा, जिससे आप अपने पेज को सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे स्लग फील्ड। हम यहाँ लिखेंगे स्लग फील्ड एंड मैंने यहाँ पे इसकी कुछ मैक्स लेंथ दे दी 100 एंड यूनिक मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रू। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे अपडेटेड फील्ड। यहाँ पे मैंने लिखा मॉडल्स डॉट, यहाँ पे हम लेंगे डेट टाइम फील्ड। ओके, डेट टाइम फील्ड मैंने यहाँ पे ऑटो नाउ को ट्रू कर दिया।
ओके, एक इमेज की भी फील्ड ले लेते हैं कि आप ब्लॉग के साथ उसके लिए कोई इमेज भी डाल सके। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे लिखा इमेज इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, इमेज फील्ड। यहाँ इसकी स्पेलिंग IE। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे अपलोड टू, जो भी आप यहाँ फोल्डर का नाम दोगे वहाँ पे आपकी जो भी फ़ोटो आप डालोगे वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। मैंने यहाँ पिक्स नेम दे दिया। एंड एक और फील्ड लेंगे जिसका नाम मैंने लिया यहाँ पे पब्लिश इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फीड। तो इससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि किस दिन आपने कौन सा ब्लॉग डाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू टाइम जोन डॉट नाउ, ताकि जो एग्जैक्ट आपको चाहिए वो वहाँ पे टाइम मेंशन हो जाएगा जब आप उसे पब्लिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे एक फंक्शन बनाएंगे दैट गेट एब्सोल्यूट। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि हम ये क्यों बना रहे हैं। URL सेल्फ, ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है। यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न। चलिए, जब हम वो पेज क्रिएट करेंगे मैं ये फंक्शन आपको तब बताऊंगी कि हमने ये क्यों बनाया। तो अभी इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ हम नीचे लिखते हैं DEF STR सेल्फ एंड देन यहाँ पे करा देते हैं रिटर्न सेल्फ डॉट टाइटल। तो हमने यहाँ पे अपना मॉडल बना लिया है। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे सेव। चलिए, हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। तो अब हमें इसे रजिस्टर करना पड़ेगा admin.py में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट कराते हैं फ्रॉम मॉडल, फ्रॉम डॉट मॉडल, मॉडल्स इंपोर्ट आपके मॉडल का नेम। एंड देन आप इसको रजिस्टर कराने के लिए यहाँ पे लिखते हैं admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर एंड देन यहाँ पे आपके मॉडल का नेम। अब इसको कर देते हैं सेव। चलिए, अब हम फॉर्म बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे न्यू फाइल लिया, इसको करते हैं सेव फॉर्म्स डॉट py के नाम से, फॉर्म्स डॉट py। ये देखिए हमारी फाइल आ गई। अब हम यहाँ पे फॉर्म्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम Django import forms। देन हमें मॉडल यूज करना है तो हम यहाँ पे मॉडल को भी इंपोर्ट करा लेते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट आपके मॉडल का नेम। अब हम बनाएंगे फॉर्म। उसके लिए हम लिखते हैं क्लास पोस्ट फॉर्म, नेम ले लिया मैंने उसका। एंड अंदर लिखते हैं हम यहाँ पे फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। ओके, क्लास मेटा, देन आपके मॉडल का नेम। तो क्या मॉडल का नेम है हमारा, कोर नाम रखा था हमने, तो यहाँ लिख देते हैं कोर। देन फील्ड, फील्ड्स। ओके, अब लिखते हैं एक एक करके आपकी फील्ड का नेम। हमने क्या लिया है, यहाँ पे लिया है टाइटल। देन हमने क्या लिया है यहाँ पे, ओके, अपने यहाँ पे सारे फील्ड का नेम डाल देंगे जो आपने उसके अंदर लिया अपने मॉडल में, वही वाली नेम यहाँ पे आपको डाल लें। ऑथर्स लिया था या ऑथर लिया था, एक बार देख लेते हैं। ऑथर नेम लिया था, ऐसा हटा देते हैं यहाँ से। एंड नेक्स्ट
slug, next image, next publish, published, एक बार चेक कर लेते हैं, ओके पब्लिश्ड, इसको कर देते हैं हम यहाँ पे सेव। अब हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है, मॉडल क्रिएट हो गया है, हमने उसको रजिस्टर भी कर दिया admin.py में। अब हम यहाँ पे व्यू जनरेट करते हैं। तो हम व्यू में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे इंडेक्स वाले पेज के लिए हम व्यू जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास बेस्ड व्यू बना रही हूँ। हम दो तरह से बना सकते हैं, एक होता है आपका फंक्शन बेस्ड और एक होता है आपका क्लास बेस्ड। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल क्लास बेस्ड व्यू बना रही हूँ। मैंने यहाँ लिखा, मैंने उसका नेम ले लिया एंड देन मैंने यहाँ पे पास करा दिया लिस्ट व्यू लिया है मैंने यहाँ पे। एंड हमारे मॉडल का क्या नेम था, कोर। टेम्पलेट का क्या नेम है, हम यहाँ पे टेम्पलेट नेम देते हैं, टेम्पलेट नेम इज इक्वल टू index.html। नेक्स्ट हम देंगे यहाँ पे एक कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो हम उसका यहाँ पे कोई नेम ले लेते हैं जो अभी हमारे यूज में आएगा आगे, ऑब्जेक्ट नेम। क्या नेम ले लिया मैंने, इंडेक्स ही नेम ले लिया उसका भी। ओके, ऊपर मॉडल को इंपोर्ट करा देते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, क्या नेम था, कोड। एंड हमें एक और चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करानी होती है क्लास बेस व्यू में, फ्रॉम Django डॉट व्यूज डॉट जेनेरिक इंपोर्ट लिस्ट व्यू। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमें URL देना है, वरना हमारा पेज जो है वो शो नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे इसका URL देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट किसे कराएंगे, अपने ऐप के नेम को। तो फ्रॉम, क्या नेम रखा था हमने, कोर ही नेम था, कोर, एंड देन इंपोर्ट व्यूज। ओके, अब यहाँ पे पाथ दे देते हैं। क्लास बेस्ड व्यू का पाथ किस तरह से दिया जाता है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे व्यूज डॉट, आपके व्यू फंक्शन का नेम क्या था, इंडेक्स व्यू डॉट एज व्यू, देन पैरेंथेसिस। इस तरह से हम पाथ दे देते हैं और आगे नेम भी कुछ एलियास कर देते हैं। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया उसका इंडेक्स। इसको करते हैं सेव। अब हमने मॉडल बनाया तो हमें मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की कमांड चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ओके, वो बोल रहा है, अच्छा हम लोग यूज़र ऊपर इंपोर्ट कराना भूल गए शायद, models.py में हमें ऊपर क्या इंपोर्ट कराना होता है, अगर हम यूज़र यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने फॉरेन की के लिए यहाँ पे यूज़ करा है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम Django डॉट contriv डॉट auth डॉट models import user। ओके, अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेव। इसके बाद देखते हैं क्या वो एरर चला गया है, नहीं। अब आ रहा है हमारा लाइन नंबर, अच्छा स्लग की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, SLUG। सेव करते हैं। ओके, वो बोल रहा है कि नेम एरर टाइम जोन डॉट नाउ। चलिए इसके लिए इसे भी ऊपर इंपोर्ट करा देते हैं, फ्रॉम Django डॉट utils import टाइम्स। इसको करते हैं सेव। ओके, देखिए सर्वर हमारा रीलोड हो गया, यानी कि एरर चले गए, पर हमें दोबारा से इसको ब्रेक करके मेक माइग्रेशन के यहाँ पे कमांड चलाएंगे। ये देखिए हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे माइग्रेट करेंगे। अब हम यहाँ पे आके दोबारा से सर्वर को रन कर लेते हैं। हमने करा रन सर्वर। देखिए हमारा सर्वर रन हो गया है। एक बार जाके चेक करते हैं क्या हमारा फ्रंट एंड शो हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ये देखिए अभी सिर्फ कुछ नहीं बनाया, हेडर बनाया है, ये एक बैनर इमेज लगाई है एंड नीचे एक फुटर बनाया है। अब जो भी हम ब्लॉग ऐड करेंगे वो यहाँ पे स्क्रीन में ऐड होते चले जाएंगे। तो जरा एक बार एडमिन और ओपन करके देख लेते हैं। हमने इसको लॉगिन किया, ये देखिए यहाँ पे कोर नाम का हमारा मॉडल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे इमेज अपलोड करा रहे हैं तो हमें यहाँ पे मीडिया का पाथ देना होता है। ये देखिए यहाँ पे ये सारी फील्ड्स आ गई, यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे अभी एक मीडिया का पाथ और देना है, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्टैटिक, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेटिंग्स डॉट कैप्स में मीडिया यूआरएल, कॉमा लगा के डॉक्यूमेंट रूट इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया, ये भी कैपिटल में। ओके, यहाँ बीच में अंडरस्कोर आता है। हमने यहाँ पे ये दे दिया। अब हमें ऊपर सेटिंग को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे करवा लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम Django डॉट कॉन्फ इंपोर्ट सेटिंग्स। ओके, अब हमें सेटिंग्स में भी देना होता है, तो जाते हैं अपने सेटिंग्स में, सेटिंग्स डॉट py। यहाँ पे भी हम लास्ट में कुछ पाथ है वो देंगे मीडिया का। यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dir इज इक्वल टू os डॉट, स्मॉल में लिखना होता है, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, देन यहाँ लिखेंगे हम बेस dir कॉमा स्टैटिक। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, विजिबल होगा आप लोगों को। अब लिखते हैं यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल इज इक्वल टू, कोट्स के अंदर लिखेंगे स्लैश स्मॉल स्टैटिक स्लैश, यहाँ पर अब हम देंगे मीडिया यूआरएल इज इक्वल टू कोट्स के अंदर स्लैश मीडिया स्लैश, एक और हमें देना होता है मीडिया रूट, उसको भी दे देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम मीडिया रूट इज इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, देन कैप्स में बेस dir कॉमा लगा के मीडिया। ओके, अब हमने सारा पाथ यहाँ पे दे दिया है। अब हमें इंडेक्स की फाइल में यहाँ पे अपना कोड लिखना पड़ेगा, ताकि हम वहाँ से अपलोड करें और हमारे इंडेक्स वाली फाइल पे वो शो हो। उसके लिए अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ। ओके, आते अपने इंडेक्स वाली फाइल पे, एंड मैं सबसे पहले यहाँ पे बनाऊंगी डिव क्लास। ये थोड़ा सा HTML का कोड है, बट चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एल्बम py5 दे देते हैं, बीजी लाइट, देन मैंने यहाँ पे एक और डिव क्लास बनाई। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा क्लास, क्लास का नेम ले लिया मैंने यहाँ पे कंटेनर, देन मैं यहाँ पे बनाऊंगी डिव,
इसके अंदर मैंने क्लास ली रो। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना Django का कोड। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, इस तरह से लिखा जाता है। इसके अंदर हम फोर लूप लगा रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम एक एक ब्लॉक डालें और वो आगे ऐड होता चले जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फोर लूप लगा रहे हैं, फोर कोर इन इंडेक्स। ये वही है जो आपने अभी वहाँ ऑब्जेक्ट लिया था इंडेक्स, यहाँ पे हमने उसी का नेम पास कराया है। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे डिव, एक और डिव बना, इसको क्लोज भी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने क्लास दे दी कॉल sm4। ओके, इसके अंदर मैंने एक और क्लास बनाई, इसका मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, क्या नाम देते हैं हम यहाँ पे इसको, कार्ड m2। ओके, अब हम इमेज के लिए यहाँ नीचे पाथ देंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, img टैग यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमें इसका पाथ देना है, तो सबसे पहले मैं एक क्लास लगा लेती हूँ। इसके आगे क्लास लगाई मैंने, उसका नाम दे दिया यहाँ पे कार्ड इमेज टॉप। अब हम यहाँ पे पाथ देंगे, पाथ हम किस तरह से देते हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या देंगे, कोड डॉट इमेज डॉट URL। जो भी आप अपलोड करोगे ना इमेज, उसका URL यहाँ आएगा और वो आपको स्क्रीन पे शो होगी। तो ये हमने उसके लिए यहाँ पे दिया है। मैं यहाँ पे इसकी कुछ हाइट और विड्थ दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे विड्थ दी 200 पिक्सल एंड हाइट भी दे देती हूँ मैं यहाँ पे 200 पिक्सल। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, इसको करा हमने सेव। अभी हमें और भी लिखना है आगे, इससे तो सिर्फ इमेज शो होगी, हमें टाइटल भी शो कराना है। तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ओके H4 हमने एक हेडिंग बना ली, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास दे देती हूँ। क्लास इज इक्वल टू, मैंने क्लास का नेम बाद में देंगे, यहाँ पे पहले स्टाइल लगा लेते हैं। स्टाइल में मैंने टेक्स्ट अलाइन दे दिया इसका सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, मैं यहाँ पे लगाऊंगी अब ए टैग। इसके अंदर अब यहाँ पर जो हमें एक फंक्शन बनाना था उसका अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे मैं हैश कर देती हूँ। इसके बाद इसको करते हैं सेव, इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। चलिए देखते हैं क्या अब आगे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे मॉडल बना लिया, फॉर्म्स बना लिया, व्यू में इसका कोड लिख दिया एंड हमने URL भी दे दिया है एंड हमने यहाँ पे अपना Django का कोड भी लिख दिया है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं जाके वापस admin.py से हम कुछ एंटर करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला, एक मिनट, हमारा सर्वर रीलोड हो गया है। यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है लाइन नंबर 26 में। तो चाहते एक बार URLs वाली फाइल में लाइन नंबर 26 में वो हमें एरर दिखा रहा है। क्या एरर है यहाँ पे, सेटिंग्स डॉट मीडिया URL डॉक्यूमेंट रूट इज इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट, ऐसे ही लिखा जाता है। इसको हमने सेव नहीं किया शायद। अच्छा, यहाँ पे सेव भी कर दिया, स्टिल वो एरर दिखा रहा है यहाँ पे, इनवैलिड सिंटेक्स। इक्वल हटा देते हैं अब, ठीक है। अब वो बोल रहा है कैन नॉट इम्पोर्ट नेम सेटिंग। ओके, सेटिंग की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, यहाँ पे कर देते हैं T, इसको करते हैं सेव।
ओके, स्टैटिक इज नॉट डिफाइन। अच्छा, हमें एक और ऊपर देना होता है तो उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन इन डॉट urls dot static import static। ये सब आपको पाथ ऊपर देने होते हैं, वरना वो आपको ऐसी ही तरह से एरर देता रहेगा। देखिए वो हमारा सर्वर जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीलोड हो गया है। चलिए इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, यहाँ पे वो दिखा रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। ओके, हम लोग एंड ब्लॉक करना भूल गए। तो हम यहाँ पे वापस जाएंगे इंडेक्स वाली फाइल में। सबसे पहले तो ऊपर लोड स्टैटिक हमने लगाया है। अब अगर हम यहाँ पे फोर लूप लगा रहे हैं तो हमें फोर लूप को एंड भी करना पड़ेगा। यहाँ ओके 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे हमें जो है उसको एंड करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद इस तरह से साइन लगा के यहाँ लिखेंगे एंड 4। अब इसको कर देते हैं सेव। ओके, यहाँ पे हमने लास्ट में ब्लॉक एंड किया। ओके, अब इसको करते हैं सेव। यहाँ आके इसको करते हैं रीलोड। ये देखिए एरर चला गया। अब हम यहाँ से इसको दोबारा से इसको भी रीलोड कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने टाइटल डाला हेलो, कुछ भी डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। हम ऑथर सेलेक्ट करेंगे टेस्ट। मेरे यूज़र नेम जो है वो टेस्ट है। यहाँ पे स्लग भी मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो। एंड देन यहाँ पे कोई भी एक इमेज को चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने ये इमेज चूज़ की, मैंने इसको करा ओपन एंड सेव। ओके, तो ये हमें कुछ ऑपरेशनल एरर दे रहा है। एक बार और मेक माइग्रेशन की कमांड चला देते हैं, कंट्रोल सी, मेक माइग्रेशंस। एक बार कर लेते हैं यहाँ पे माइग्रेट। एक बार और करते हैं अपने सर्वर को रन। यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया, स्टिल वो एरर दिखा रहा है। तो इसको हम क्लोज करके दोबारा एक बार ओपन करके देख लेते हैं। /admin। ओके, यहाँ पे आए हम। यहाँ पे हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे फिर से टाइटल डाला, कुछ भी हमने यहाँ लिख दिया फिलहाल। एंड स्लग में भी मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो। और हमने यहाँ पे करी कोई फाइल चूज। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया था अपने फंक्शन इसका प्रोजेक्ट का। ये शायद मैंने एक्टिवेट नहीं किया है, तो मैं इसको पहले एक्टिवेट कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने इसे करा कैंसिल। हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पर हमने CMD ओपन किया, फिर हम अपने लिखते हैं इन्वायरमेंट का नेम, फिर स्लैश, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट /एक्टिवेट। इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। देन यहाँ पे मैं लिखूँगी पाइथन CD ब्लॉग, यही नेम है ब्लॉग टू। मैं अंदर गई, ओ सॉरी माई ब्लॉग, CD माई ब्लॉग पाइथन manage.py run server। अब जहाँ तक ये रन हो जाएगा,
It's taking some time. तो अब हम अपने सर्वर को एक बार फिर से रन करते हैं। हमने लिखा python manage.py run सर्वर। ये देखिए हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गया है। अब एक बार जाके फिर से अपने एडमिन पैनल पे चेक करते हैं। इसको करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। ये देखिए अब एडमिन पैनल ओपन करते हैं यहाँ पे अपना। यहाँ से ऐड करके देखते हैं क्या ब्लॉग ऐड हो रहे हैं अब भी या नहीं हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया हेलो, एंड यहाँ पे मुझे जो भी लिखना था मैंने वो लिखा अपने ब्लॉग के अंदर। देन यहाँ पे हमने ऑथर सेलेक्ट किया, एक ही सुपर यूज़र क्रिएट करा हुआ है टेस्ट। यहाँ पे स्लग में हम वो लेते हैं जो भी आप यूआरएल डालना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पे हेलो डाला तो वो हेलो के नेम से यहाँ पे ऊपर आपको सर्च होके नज़र आएगा। एंड मैंने यहाँ पे कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर ली। अब मैंने इसको किया सेव। ये देखिए एक हमारा जो ब्लॉग है वो ऐड हो गया। यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके यहाँ पे भी कुछ शो नहीं हो रहा है, यानी कि उसके यूआरएल में कुछ प्रॉब्लम हो गई। अच्छा ये हाइट जो है मैं बाहर देनी होती है, इसको कैंसिल यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे डाल देते हैं। एंड यहाँ पे अपने टाइटल का नेम पास करा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कोर डॉट टाइटल। इसको हमने किया यहाँ पे सेव। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इमेज आ गई और एक यहाँ पे लिंक आ रहा है, यानी कि जिस इस पे हम क्लिक करें तो हमारा जो ब्लॉग है वो पूरा ओपन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम एक पेज बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक न्यू पेज लिया जिसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया single.html। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। अब इस फाइल में मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सटेंड कराऊंगी, तो वो मैं यहाँ पीछे से ही किसी और पेज में से कॉपी कर लेती हूँ, ये 3 लाइन्स। ओके अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी div क्लास का नेम ले लिया एरिया एंड ओके यहाँ पे स्टाइल लगा देते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया पैडिंग टॉप 0। अपने हिसाब से जैसे आप चाहें इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। एंड सेमीकोलन के बाहर हमें लिखेंगे पैडिंग राइट दे दी मैंने यहाँ पे 15%। चलिए ये सब स्टाइलिंग है, ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग एक डिव क्लास बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास, अपनी क्लास का नाम लिखा कंटेनर। एंड जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी रो क्लास, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ओके ये रही हमारी रो क्लास, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। ओके इसको कर देते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पे अपनी इमेज के लिए हम img टैग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी img एंड देन यहाँ पे मैंने एक क्लास ले ली। क्लास का नेम यहाँ पे क्या लेंगे, वही कार्ड इमेज टॉप। एंड यहाँ पे किस तरह से हमने वहाँ पे यूआरएल दिया था इमेज का, उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे कोर डॉट पोस्ट डॉट इमेज डॉट यूआरएल। ओके मैंने यहाँ पे इसको स्टाइल कर दिया। इसकी मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी अराउंड 100%। चलो ये तो स्टाइलिंग है। एंड यहाँ पे अब हम इसका टाइटल भी देंगे। तो यहाँ पे मैंने HU ले लेते हैं ताकि वो अंडरलाइन के अंदर आए। ओके देन यहाँ पे मैंने पास करा दिया H2 हेडिंग ले लेते हैं H2 एंड इसके अंदर हमने यहाँ पे दे दिया पोस्ट डॉट टाइटल। चलो
टाइटल दे दिया। अब इसी तरीके से हम नीचे पी में जो हम ब्लॉग के अंदर एंटर कर रहे हैं, जो भी ब्लॉग आप लिख रहे हो हमें उसका भी यहाँ पे पास से देना होता है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया पोस्ट डॉट EXCERPT, ये हमने अपनी फील्ड का नेम लिया है। अब हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। चलिए अब हाँ, मॉडल में हम एक चीज़ बना रहे थे यहाँ पे, वो हमने फंक्शन उस टाइम पे स्किप कर दिया था, तो अब इसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया था, सॉरी, फंक्शन का नेम लिया था हमने DEF get absolute URL and then self। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न रिवर्स कोर सिंगल कॉमा ERG इज इक्वल टू, इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट स्लग। सेल्फ डॉट स्लग, इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पर हम एक और क्लास बनाएंगे, क्लास, उसका नेम हमने यहाँ पे ले लिया मेथड, एंड देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डरिंग पब्लिश। इसको कर देते हैं सेव। अच्छा, इतना करने के बाद हमें वहाँ पे लिंक देना पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ पे हमने अभी फिलहाल हैश लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम देखिए किस तरह से हम सिंगल वाले पेज का लिंक दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले तो 2 बार कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं, तो वो लगा लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हमने जो भी फंक्शन बनाया है, सबसे पहले तो लिखेंगे अपने, ये जो हमने ऊपर यहाँ पे कोर लिया है, इसका यहाँ पे हमने नेम पास करा है वेरिएबल का, डॉट गेट एब्सोल्यूट, स्पेलिंग देख लेते हैं यहाँ पे, मॉडल्स का है हमारा, ये रहा, क्या है, बिल्कुल यही एग्जैक्ट नेम लेना है हमें। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देंगे इंडेक्स में, Ctrl+V। ओके, ये हमने यहाँ पे लिंक पास करा दिया, यानी कि अब जब भी हम टाइटल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिंगल वाला पेज है उस पर नेविगेट होकर हमें पूरा जो भी व्लॉग में आपने लिखा है वो आपको वहाँ पे शो होगा। हमने सब कर लिया। एक बार यहाँ पे आते हैं, अपना देखते हैं, सर्वर रिलोड है एक बार, फिर भी यहाँ पे मेक माइग्रेशन की कमांड चला देते हैं। ओके, एंड माइग्रेट कर देंगे। माइग्रेट करने के बाद अपने सर्वर को रन करेंगे। ये देखिए हमने अपने सर्वर को रन कर दिया। अब वापस आते हैं, इसको करते हैं रीफ्रेश। अच्छा, ये एरर दे रहा है आपको, नेम रिवर्स इज नॉट डिफाइंड। ऊपर हम उसको इंपोर्ट करना भूल गए थे। ओके, मॉडल्स, ये रहा आपका मॉडल्स, इसको यहाँ पे हमें ऊपर इंपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम Django डॉट URLs import reverse, इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पर आते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, कोर इज नॉट रजिस्टर्ड नेम स्पेस, वापस आएंगे, URLs में जाते हैं अपने, तो हम यहाँ पे दे देते हैं अपने ऐप का नेम। मैंने यहाँ पे दे दिया ऐप नेम इज इक्वल टू कोर,
इसको यहाँ पे हमने कर दिया सेव। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक और URLs की फाइल बनाएंगे। यहाँ पे हमने करा न्यू फाइल, इसको हमने सेव किया urls.py, एंड ये वाले जो सारे URLs हैं हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड हमने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। देन हम यहाँ पर आके अपने इस वाले URLs में आके लिखेंगे इंक्लूड, यहाँ पे हमने लिखा core डॉट URLs, एंड यहाँ पर हम दे देते हैं नेम स्पेस, जो हमारा एरर आ रहा है ना उसके लिए यहाँ पे दे दिया हमने नेम स्पेस इज इक्वल टू core। यहाँ पर हमें इंक्लूड भी कराना होता है, इंक्लूड यूज़ करा तो यहाँ पे हम इसको इंक्लूड लिख देते हैं। हमने इसको कर दिया यहाँ पे सेव, इस नेम को यहाँ से हटाएंगे। ओके, यहाँ लगाया हमने कॉमा। ये यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करना रह गया इसलिए इसको करा हमने सेव। अब आते हैं अपने इस वाले URL में। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इस वाले URL में हमें सिंपल अपना नेम देना है। यहाँ पे हमने ऐप नेम दे दिया, ये सब हमने यहाँ पे पास करा दिया। इसको भी यहाँ पे कर देते हैं सेव। एक बार जाके अब इसको रीलोड करके देखते हैं। अच्छा, सिंगल का हमने व्यू तो बनाया ही नहीं है, पेज क्रिएट कर लिया और उसका व्यू रह गया है, तो यहाँ पे हम सिंगल का व्यू बनाएंगे। इसके लिए मैं अभी हम क्लास बेस्ड यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम क्लास बेस्ड की हेल्प से ही बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सिंगल डॉट व्यूज, डॉट नहीं लगाएंगे, व्यूज। यहाँ पर हमने क्या पास करा दिया, डिटेल व्यू। यहाँ पे हमने ये लिखा है तो हमें ये ऊपर इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया। एक बार देख लेते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। यस, हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है इस टाइम पे। इसको कर देंगे मिनिमाइज। ओके, यहाँ पर आके हमने लिखा अपने मॉडल का नेम, मॉडल इज इक्वल टू core एंड टेम्पलेट नेम इज इक्वल टू सिंगल डॉट HTML, एंड यहाँ पे भी हम लेंगे कंटेक्स्ट नेम इज इक्वल टू पोस्ट, जो हमने वहाँ पे यूज़ करा है ऑब्जेक्ट का नेम। एंड अब हम इसका URL देंगे यहाँ पे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाथ, देन सिंगल, ओके, पोस्ट, सॉरी हमने क्या यूज़ करा है, स्लग यूज़ करा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे स्लग, स्लग कॉलन लगा के स्लग, एंड देन हम इसको क्लोज करके इस तरह से। अब हम यहाँ लिखेंगे व्यूज डॉट सिंगल व्यू डॉट एज व्यूज, देन कॉमा, हमने इसका नेम क्या दे दिया, सिंगल। ओके, ये देखिए यहाँ पे स्लग जो है हमने जो यूज़ करा है उसी की हेल्प से हम यहाँ पे पास करा रहे हैं, ताकि जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो हमारे स्लग की हेल्प से हमारा एक वो जो पेज है न्यू, उस पर हमारा पूरा ब्लॉग जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा,
यहाँ पे भी लगा देते हैं, इसको कर देते हैं सी। इसको आके हमने यहाँ पे करा रिफ्रेश। सर्वर यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया है। ओके, हम गए व्यूज़ में अपने, एंड ये था, अच्छा यहाँ पे एस लगाया है, यहाँ पे सेम हमारा नेम होना चाहिए। ओके, इसको करते हैं यहाँ पे दोबारा से रन। ये हमारी फाइल सेव नहीं हुई क्या यहाँ पे? अच्छा, सेव नहीं हो पाई है। इसको दोबारा से हमने सेव कर लिया एंड ये देखिए रीलोड हो गया अपने आप। एंड यहाँ पर आकर हम जैसे इसको किया, ये देखिए हमारा जो पेज है ये भी ओपन हो गया। अब हम हेलो पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये वाला जो पेज है, अच्छा जो ऊपर इंपोर्ट करा है ना उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे सिंगल वाली जो हमारी फाइल है इसमें जाके हमने यहाँ पे एंड नहीं करा है ब्लॉक को, तो यहाँ करते हैं एंड ब्लॉक। यहाँ पे स्पेस दे दिया थोड़ा सा एंड यहाँ पे भी दे दिया रिफ्रेश। तो ये फाइनली हमारा यहाँ पे जो ब्लॉग था वो एक तरह से ओपन होके आ गया। ये ब्लॉग यहाँ पे इमेज आ गई, इसमें यहाँ पे नीचे इसका जो भी टाइटल था वो आ गया एंड साथ में इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है। यहाँ पे मॉडल्स में जाते हैं एक बार, मॉडल्स हीरा, यहाँ पे हमने क्या नेम लिया है, ये नाम लिया है। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी एंड आते हैं अपने सिंगल वाले पेज में, यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट एंड इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया एंड मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया। ये देखिए हेलो के आगे ये आ गया है। अब आप इसको जिस तरह से स्टाइलिंग करेंगे उस तरह से आपको शो होगा। मैं यहाँ पे BR टैग लगा देती हूँ तो वो क्या है आपको नेक्स्ट लाइन में शो होगा। ओके, तो इस तरह से आपका जो इसकी फॉर्मेटिंग आप आराम से CSS की हेल्प से कर सकते हैं जैसा आप चाहें। यहाँ पे मैंने BR टैग यूज़ करा है बट वो फिर भी नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। इसको करते हैं ऐसे कैंसिल एंड ओके। तो इस तरह से आप कोई भी अपने ब्लॉग को ऐड कर सकते हैं, उसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिस अकॉर्डिंग आपको वो चाहिए। और ये देखिए हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे हो ही रहा है। एक और हम यहाँ पे ब्लॉग ऐड करके देख लेते हैं क्या वो ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर आके हमने लिखा CHILD, चाइल्ड नेम ले लिया हमने और यहाँ पर हमने कुछ भी CHILD कुछ भी हमने ऐसे 3 लाइन ऐसे कॉपी कर ली रैंडमली एंड यहाँ पे आके हमने इसको इसमें पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, टेस्ट, यहाँ पे आपको स्लग ले लिया आपने, चाइल्ड, यहाँ पे आपने कोई भी इमेज यहाँ पे चूज कर ली। चलो ये इमेज ले रहे हैं, रैंडमली कुछ भी ले सकते हो एंड देन यहाँ पे हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये देखिए ऐड हो गया। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए इससे पहले हमारा एक और ब्लॉग जो था वो न्यू वो ऐड हो गया है लेटेस्ट। अब क्लिक करते ही यहाँ पे वो आ रहा है, हमारी इमेज आ रही है, यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है। ठीक है, आप इसकी स्टाइलिंग कर लेना तो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड उसमें जो नीचे हमने ब्लॉग में डाला है तो इस तरह से आपका जो ब्लॉग है वो न्यू पेज में ओपन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्लग। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो भी आप यहाँ स्लग में ले रहे हो ना वो नेम यहाँ पे आपको शो होगा। मैंने चाइल्ड लिया था, यहाँ पे आपको चाइल्ड शो होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ब्लॉग बनाया क्लास बेस्ड व्यू की हेल्प से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।